हाय ब्यूटीफुल पीपल, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं, आप सब बहुत खुश हैं अपनी लाइफ में। एंड मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा ख़ास है बिकॉज़ आज मैं बात करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर आप अपना MBBS कैसे फ्रांस में कर सकते हो। बिकॉज़ आज के टाइम में फ़्रांस को लेकर बहुत ज़्यादा में इंक्वायरीज़ मिलती हैं कि सर मुझे MBBS करना है, मैंने 12th पास की, मैंने बहुत सारी कंट्रीज़ के बारे में देखा, बट मुझे फ़्रांस के बारे में भी जानना है, मुझे फ़्रांस पर अपनी MBBS करनी है, बट बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं है, लोगों को ज़्यादा पता नहीं है। तो इसी वजह से मैंने सोचा चलो आज इस पर बात करते हैं। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं हमेशा बताता हूँ कि मैं खुद फ़्रांस में रहता हूँ, बहुत सालों से रहता हूँ। एंड फ़्रांस में मैं बाहर ही सारी की सारी वीडियो शूट करता हूँ। तो अभी भी आप मेरे आसपास का नज़ारा देख सकते हो, बहुत ही ब्यूटीफुल वेदर है इस टाइम, और फ़्रांस में ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। और बहुत ज़्यादा मैं लोगों की हेल्प करता हूँ फ़्रांस में आने के लिए। तो अगर आपको MBBS की पढ़ाई भी करनी है, फ़्रांस में आना है, तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ एडमिशन के लिए, वीज़ा के लिए। इसके अलावा और भी किसी कोर्स में एडमिशन लेना है, या आपको जॉब्स के लिए अप्लाई करना है, या फिर आपको टूरिस्ट वीज़ा पर आना है, विजिटर वीज़ा पर आना है, तो बहुत ज़्यादा मुझे नॉलेज है, बहुत ज़्यादा मैं हेल्प करता हूँ। तो कोई भी आपका गोल होगा मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ फ़्रांस में आने के लिए। जैसे मैं लाइफ़ को एंजॉय कर सकता हूँ वैसे आपकी भी हेल्प कर सकता हूँ। और मेरे इंस्टाग्राम को प्लीज़ ज़रूर फॉलो करना, बिकॉज़ मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ इंस्टाग्राम पर। मैं फ़्रांस को लेकर बहुत ज़्यादा वीडियोस भी डालता हूँ एंड दूसरी कंट्रीज़ में भी ट्रैवल करता हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा मेरे बारे में आपको नॉलेज मिलेगी। उससे ट्रस्ट बिल्ड होता है कि कुछ भी झूठ नहीं है, सब रियलिटी है। आप देख ही सकते हो मेरे आसपास का नज़ारा। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग फॉर द टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, फ़्रांस में MBBS की जो पढ़ाई है उसके बारे में आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो MBBS की पढ़ाई मिलती है फ़्रांस के अंदर, वो टॉप नॉच वर्ल्ड क्लास मेडिकल की एजुकेशन आपको मिलती है। क्योंकि यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो यहाँ पर एजुकेशन की क्वालिटी है, वो मॉडर्न एडवांस्ड एजुकेशन आपको दी जाती है। बिकॉज़ आपको पता है कि जो भी आज के टाइम में हम बड़ी बड़ी डिजीज़ देखते हैं, उनको रोकने के लिए फ़्रांस जैसी बड़ी कंट्री ने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया हुआ है। तो बहुत ज़्यादा फ़्रांस का एक कह सकते हो कि कॉन्ट्रीब्यूशन है और मेडिसिन, नई मेडिसिन बनाने में, बीमारियों को डायग्नोस करने में, उनको ख़त्म करने के लिए। तो कहीं ना कहीं एजुकेशन की अगर मैं बात करूँ तो देखो कोई कंपैरिजन नहीं, दूसरी कंट्री से बेस्ट एजुकेशन आपको मिलेगी। और दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है फ़्रांस के बारे में कि यहाँ पर जो एजुकेशन होती है वो फ्री होती है। फ्री का मतलब है बिल्कुल फ्री, क्योंकि यहाँ पर जो फ़्रांस है, फ़्रांस में जो यूनिवर्सिटीज़ है, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पर ये एजुकेशन दी जाती है, वहाँ पर इसके लिए कोई भी फ़ीस चार्ज नहीं की जाती। यानी कि आपको कोई भी ट्यूशन फ़ीस पर पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा अगर आप फ़्रांस में मन बनाते हो अपना MBBS पढ़ाई करने के लिए। और आपको खुद पता है कि अगर आप किसी दूसरी कंट्री में जाओगे, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, USA, तो कहीं पर भी जाओगे देखो हर कंट्री में आपको फ़ीस देनी पड़ेगी, और करोड़ों रुपए तक फ़ीस पहुंच जाती है इन बड़ी बड़ी कंट्रीज़ में। और यही चीज़, सेम चीज़ आपको मिलेगी फ़्रांस के अंदर बिल्कुल फ्री। तो आप खुद समझ सकते हो कि फ़्रांस बहुत अच्छी कंट्री है। जब ये फ्री एजुकेशन दे रही है तो आप खुद समझ लो कि कितना अच्छा बेनिफिट आपको होने वाला है। तो इसी वजह से मैंने आपको बता दिया पहले वीडियो के अंदर कि फ्री एजुकेशन मिलेगी। एंड एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, 3500 एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर पूरी तरीके से यूनिवर्सिटीज़ फैली पड़ी हैं एंड बहुत ज़्यादा आपको कह सकते हो कि ऑप्शंस मिल जाएंगे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के अपने MBBS की पढ़ाई करने के लिए। तो ये सारी की सारी बातें जो मैंने बताई ये बहुत काम आएंगी आपके, क्योंकि एजुकेशन बहुत अच्छी है, फ्री एजुकेशन है, यूनिवर्सिटीज़ बहुत हैं, तो सब कुछ आपको बेस्ट मिलेगा। तो इस सब बातों का आपको ध्यान रखना है। सो नाउ अगर अब मैं बात करूँ कि रिक्वायरमेंट्स क्या होती है MBBS की पढ़ाई करने के लिए फ़्रांस में, तो दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। पहली चीज़, आपने इंडिया के अंदर अपनी 12th पास की हो, आपके पास PCB, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब्जेक्ट्स होने चाहिए। मैथ होगा तो और भी अच्छी बात है, नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और आपकी जो परसेंटेज है, देखो मिनिमम परसेंटेज 60% तो आपके पास होनी चाहिए। अगर आपको MBBS की पढ़ाई करनी है फ़्रांस के अंदर तो 60% तो आपको मान के चलनी पड़ेगी। तो ये पहली बड़ी रिक्वायरमेंट हो गई। जो दूसरी रिक्वायरमेंट है वो आपको ज़्यादा ध्यान रखनी पड़ेगी, क्योंकि उस रिक्वायरमेंट को आपको पूरा करना पड़ेगा, और वो रिक्वायरमेंट है फ्रेंच लैंग्वेज की। फ्रेंच लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट क्यों है? क्योंकि फ़्रांस के अंदर जो MBBS की जो पढ़ाई होती है वो इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं होती, वो फ्रेंच लैंग्वेज में होती है। और जब फ्रेंच लैंग्वेज में होती है तो आपको
फ़्रेंच के 4 लेवल सीखने पड़ते हैं, A1, A2, B1, B2। और अगर आप B2 तक सीख लेते हो तो आप फ्रांस में अपनी एलिजिबिलिटी पूरी कर लेते हो एडमिशन के लिए, क्योंकि B2 लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने खुद फ़्रेंच लैंग्वेज सीखी हुई है, बहुत आसान लैंग्वेज है। जब आप पढ़ाई शुरू करते हो तो थोड़ा दिक्कत होती है, बट जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो, मेहनत करते हो, प्रैक्टिस करते हो तो बहुत आसानी से आ जाती है। और फ़्रेंच लैंग्वेज सीखने के अपने और भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, वो भी आगे बताऊँगा। तो मेन फ़्रेंच लैंग्वेज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। इंग्लिश लैंग्वेज में यहाँ पर MBBS नहीं होती, तो फ़्रेंच लैंग्वेज में होती है और फ़्रेंच लैंग्वेज सीखनी पड़ती है। और मैं बताना चाहता हूँ कि हम भी फ़्रेंच लैंग्वेज सिखाते हैं, ऑनलाइन भी सिखाते हैं, ऑफ़लाइन भी सिखाते हैं। तो अगर आपको फ़्रेंच लैंग्वेज सीखनी है और आप चाहते हो कि जल्दी से 6 मंथ्स में आपको अच्छे से आ जाए, तो आप हमें B2 तक आप सीख जाओ, तो आप हमें कॉन्टैक्ट करोगे तो हम आपको फ़्रेंच लैंग्वेज भी सिखाने में आपकी मदद करेंगे और आपको एडमिशन में भी मदद करेंगे। तो ये जो रिक्वायरमेंट्स थी, मेन रिक्वायरमेंट्स मैंने आपको बता दिए, तो इसका आपको ध्यान रखना है। सुनाओ, अगर अब मैं बात करूँ कि बेनिफिट्स क्या क्या मिलते हैं, तो वो भी आपको ध्यान रखने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बेनिफिट से आपको और ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलती है आने के लिए। तो जो अगर मैं बेनिफिट्स की बात करूँ तो जो सबसे बड़ा जो बेनिफिट होता है वो ये होता है कि आप अपनी जब डिग्री ले लेते हो फ्रांस से, तो जो आपकी जो फ्रांस की जो डिग्री होती है वो पूरी शेंगन कंट्री में आज के टाइम में 29 कंट्रीज़ आती हैं। आवाज़ शायद आ रही होगी आपको, फ़्लाइट जा रही है। तो ऑलमोस्ट 29 कंट्रीज़ में वैलिड होती है एंड पूरी दुनिया के अंदर ये वैलिड होती है, क्योंकि फ्रांस का जो अपना एजुकेशन सिस्टम है उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। तो आपकी जो डिग्री होगी MBBS की वो बिल्कुल वैलिड होगी हर कंट्री के अंदर, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब आप अपनी MBBS कर लेते हो तो इसके बाद आपका PG करने का जब प्लान होता है, तो उसमें भी आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपकी जो PG होती है वो चाहे तो आप फ्रांस से भी कर सकते हो, फ्री मिलेगी, या फिर आप दूसरी कंट्रीज़ में भी जा सकते हो, जैसे कि लग्जमबर्ग हो गया। लग्जमबर्ग में भी फ़्रेंच बोली जाती है। आप स्विट्ज़रलैंड के अंदर भी जा सकते हो, वहाँ पर भी फ़्रेंच बोली जाती है। तो कहने का मतलब ये है, कनाडा, अगर आप कनाडा जाना चाहते हो तो कनाडा में भी जा सकते हो, क्योंकि वहाँ भी फ़्रेंच बोली जाती है। तो फ्रांस में अगर आपने MBBS कर ली तो उसके बाद आपके ऑप्शंस पूरी दुनिया के ऑप्शंस खुल जाते हैं, तो आप किसी भी कंट्री में आप मूव कर सकते हो। बहुत सारे लोगों का कनाडा में करने का प्लान होता है, तो आप कनाडा भी जा सकते हो। तो ये कहने का बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है। इसके साथ साथ आपको डॉक्टर बनने के बाद जो सैलरी मिलती है फ्रांस के अंदर या दूसरी कंट्रीज़ में जाओगे, तो 5-6 लाख रुपए की स्टार्टिंग की आपकी सैलरी होती है। 5-6 लाख रुपए। इंडिया में अगर आप MBBS करते हो या जॉर्जिया, रशिया वशिया से कहीं से भी करते हो, तो देखो आपकी सैलरी होती है 50-60 हज़ार रुपये, और डॉक्टर बनने के बाद 50-60 हज़ार रुपये कुछ नहीं होती। और यही चीज़ अगर आप फ्रांस से कर लोगे तो आप सोच लो कि आपको ऑलमोस्ट 5-6 लाख रुपये सैलरी मिलेगी, जो कि बहुत अच्छी सैलरी होती है। और आपको भी मज़ा आएगा कि आपने ज़िंदगी में कुछ अचीव किया है, क्योंकि पढ़ाई ख़त्म करने के बाद आपको लोगों की जान भी बचानी है एंड इवन अपना भी जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है, जो आपने टाइम दिया, तो आपको भी अपनी लाइफ को बिल्ड करना है ताकि आपको भी बेनिफिट हो। तो ये कहीं ना कहीं चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, तो ये भी बेनिफिट मिलता है। इसके अलावा आपको सिटीजनशिप बहुत जल्दी मिल जाती है, क्योंकि आप डॉक्टर होते हो, तो डॉक्टर की हाई डिमांड चल रही है फ्रांस के अंदर, दूसरी कंट्रीज़ के अंदर भी। तो आपको सिटीजनशिप बहुत फास्ट मिल जाती है। आप अपने पेरेंट्स को लेकर आ सकते हो, अपनी फैमिली को लेकर आ सकते हो, स्पाउस को लेकर आ सकते हो। तो बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट्स मिलते हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो बेनिफिट्स अनलिमिटेड है एंड इससे आपकी पूरी खुद की लाइफ एंड आपकी पूरी फैमिली की लाइफ सेटल हो जाती है। तो यू डोंट हैव टू लूज़ एनीथिंग, यानी कि आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं पर पाने के लिए सब कुछ है। तो ये सारे के सारे बेनिफिट्स जो मैंने आपको बताया, इनका आपको ध्यान रखना है। तो मैंने आई थिंक अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। तो अगर आपको MBBS की पढ़ाई करनी है तो अब आप अप्लाई कर सकते हो, खुद से भी कर सकते हो, या फिर अगर आपको हमारी हेल्प चाहिए तो आप मुझे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो के। और मैंने हमेशा, अगर आप मेरे पीछे देख रहे हो, यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा हुआ है लामूर ए लापोजी, फ्रेंच में लिखा हुआ है, क्योंकि मैं फ्रांस में ही वीडियो शूट कर रहा हूँ, फ्रांस में ही रहता हूँ, तो सब कुछ मैं आपको बता रहा हूँ। तो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड इसके साथ साथ अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, बिकॉज़ इंस्टाग्राम पर भी मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ एंड बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ में ट्रैवल करता हूँ, तो मेरे बारे में और जानने का मौका मिलेगा। एंड इसके साथ साथ फिर मैं आपको फ्रेंच लैंग्वेज भी सिखा सकता हूँ। तो अगर आपको फ्रेंच लैंग्वेज भी सीखनी है तो उसके लिए भी मैं आपकी पूरी की पूरी मदद कर सकता हूँ। सो थैंक यू सो मच, आपके कीमती टाइम का बेस्ट ऑफ लक एंड प्लीज़ हमेशा अपना ध्यान रखिए।